क्वेश्चन देखिए अगर है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट किया, 150 मत जो थे इनवैलिड हो गए और जो विजेता था अपने प्रतिद्वंदी को, ओपोनेंट को 350 मत अधिक प्राप्त हुआ, यानी कि 350 मत से हरा दिया। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं का 50% वोट मिला। तो कुल पंजीकृत मतों से पराजित प्रत्याशी मतों का प्रतिशत कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन जो है फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को बनाऊंगा। सबसे पहले बेसिक तरीका क्या है आप यहाँ से समझिएगा। देखो बेसिक तरीका यही है कि इस क्वेश्चन में बोला गया कि 10% ने अपना वोट नहीं डाला, ठीक है। 100% वोट थे, इनमें से 10 ने नहीं डाला, यानी कि डाला कितना 90% में। इनमें से क्या हुआ कि 150 वोट क्या हो गए इनवैलिड हो गए, 150 वोट क्या हो गए इनवैलिड हो गए। अब जो विनर कैंडिडेट है उसे 50% वोट मिले टोटल वोट्स का, यानी कि टोटल जो रजिस्टर्ड वोट था इसका 50% मिला इसको। अब यहाँ से समझोगे कि जो भी हार जीत का फैसला है क्या इससे इस वोट से होगा, नहीं। हार जीत का फैसला इस वोट से होगा क्योंकि इसमें से 150 वोट इनवैलिड हो गए हैं। हार जीत का फैसला इसी वोट से होने वाला है। तो अगर ये टोटल वोट्स का इसको 50% मिले तो जो विनर कैंडिडेट नहीं है, ठीक है, जो ओपोनेंट कैंडिडेट है उसको कितने मिला होगा, इसका डिफरेंस मिला होगा ना, यानी कि 90 माइनस 50 करेंगे कितना हो जाएगा 40% माइनस का 150, यानी कि जो हारने वाला जो हारने वाला व्यक्ति है उसे 40% माइनस 150 वोट मिले होंगे। क्योंकि यहाँ से समझिएगा कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसे 50% वोट मिले हैं, यानी टोटल वोट्स का 50% मिले हैं। लेकिन हमें जो हार जीत का फैसला है ये वैलिड वोट से होगा। ये आपका वैलिड वोट है, ये आपका वैलिड वोट है, इससे होने वाला है। तो हम यहाँ से यही कहेंगे ना भाई कि जो अगर इसको 50% वोट मिले हैं तो इसको कितने मिले होंगे 90 माइनस 50, यानी कि 40% माइनस 150 मिले होंगे, ठीक है दोस्त। तो अब यहाँ से देखो अगर इन दोनों का डिफरेंस लो कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ये हो जाएगा कितना, आपका डिफरेंस लोगे तो कितना हो जाएगा 10% प्लस में 150। हालांकि मैं अब लेके बताता हूँ 50% माइनस का, यहाँ से करोगे 40% माइनस का 150, तो यहाँ से क्या लोगे माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा ना ये। तो हम कह सकते हैं कि 10% प्लस का 150 और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, इसे 350 वोट्स अधिक मिले हैं। कितने 350 वोट अधिक मिले हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 150 उधर माइनस हो जाएगा, यानी कि 10% की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 10% की वैल्यू हो जाएगी 200। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी 2000। अगर पूछता कि टोटल रजिस्टर्ड वोटों की संख्या कितनी है तो 2000 हो जाएगा। लेकिन हमसे ये पूछा गया है कि भाई जो हारने वाला प्रत्याशी है टोटल रजिस्टर्ड वोट्स थे उनका कितना परसेंट इसको वोट, ये कितना परसेंट वोट से हारा है, या फिर उसको कितना परसेंट वोट मिले, हारा नहीं है, टोटल जो रजिस्टर्ड वोट्स था उनका कितना परसेंट वोट जो है जो हारने वाला प्रत्याशी है उसको मिला है। तो देखो 50% टोटल वोट्स का रजिस्टर्ड वोट्स का 50% किसको मिले हैं, किसको मिले हैं भाई, टोटल जो ये 50% है टोटल वोट्स का 50% इसका 1000 हो जाएगा, यानी कि 2000 का अगर मैं 50% निकालूँ यहाँ से, 2000 का मैं 50% यहाँ से निकालूँ, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ना कि 50% कितना मिले हैं, इसको मिले हैं, जो विनर कैंडिडेट है उसको मिले हैं। ध्यान से समझिएगा भाई, विनर कैंडिडेट को अगर 50% मिले हैं और टोटल वोट्स की संख्या कितनी है, रजिस्टर्ड वोट की संख्या 2000 है, तो 50% इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और इसने कितना अधिक वोट से जीते हैं, 350 वोट्स अधिक से जीते हैं, यानी कि 350 और इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1350। अब टोटल वोट्स कितने थे 2000 थे, और इसमें से 1350 विनर कैंडिडेट का वोट हुआ, ये विनर कैंडिडेट का वोट हुआ। तो जो हारने वाला कैंडिडेट है उसको कितने मिले होंगे 650 मिले होंगे, और टोटल कितना है आपका 2000 है इंटू 100, तो कितना हो जाएगा आपका 32.5%, क्योंकि 3 जीरो कट जाएगा ना, 65/2 कितना होता है 32.5%। तो जो टोटल रजिस्टर्ड वोट्स थे उनका 32.5% किसको मिला, हारने वालों को मिला, ठीक है भाई। एक तो तरीका आपका ये होगा। अब इस पूरे तरीकों को मैं लिखने से बचाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करना चाहूँगा। अब ध्यान से देखिएगा, उसको बोलते हैं शिफ्टिंग, ठीक है। शिफ्टिंग में होता क्या है कि हम अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को ढाल लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ सबको, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखिएगा, क्वेश्चन में यही बोला गया ना कि टोटल मान लो कि 100% वोट थे, इनमें से क्या हुआ कि 10% इनवैलिड हो गए, बच्चे कितने 90% वोट। अब जो इनवैलिड वोट कितने हैं भाई,
ओ सॉरी 10% इनवैलिड नहीं थे, 10% क्या थे, अपना वोट नहीं डाले। टोटल वोट्स कितने डाले, 90%। 90% में से इनमें से क्या हुआ कि 150 वोट्स देते इनवैलिड हो गए, 150 वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। बड़ा कर लेता हूँ भाई, 100% वोट थे, इनमें से 10% वोट नहीं डाले, यानी कि 90% लोगों ने वोट डाला होगा। अब 90% वोट डाला होगा, इनमें से 150 वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। 150 वोट अगर इनवैलिड हो गए, यानी कि हम ये कहें कि अगर जो इनवैलिड वोट है ना, उसको हम जो हारने वाला कैंडिडेट है उसको दे देते हैं। यानी कि एक को कितना मिले, 50% वोट मिले थे, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 40% वोट मिलेंगे। अगर इनमें से मैं करूँ तो एक को 50% मिले, दूसरे को कितने मिले, 40%। जो हारने वाला वोट है ना, जो इनवैलिड वोट है, जो खराब वोट है, उसको मैं क्या करता हूँ, जो हारने वाला है उसको मैं दे देता हूँ। तो अब जो जीतने वाला कैंडिडेट है 350 वोट से जीत रहा है, अब 350 वोट से न जीतने के वजह कितने से वोट से जीतेगा, 150 वोट कम से जीतेगा। भाई मैं इनवैलिड का चक्कर यहाँ से हटा देता हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को ढाल लेता हूँ। मैं ये बोलता हूँ भाई कि देखो 100% वोट में 90% लोगों ने अपना वोट डाला, इनमें से एक को मिले 50%, दूसरे को मैं ये कहता हूँ कि दूसरा जो है दूसरे को मिले होंगे 40%, और 150 वोट जो इनवैलिड हो रहे थे ना, उसको मैं क्या करता हूँ, दे देता हूँ किसको, हारने वाले कैंडिडेट को। जब मैं 150 वोट जो है हारने वाला कैंडिडेट है मैं इसको दे दूंगा, 150 वोट जब मैं इसको दे दूंगा, तो ये जो 300 वोट से अब जीत रहा था ना, अब 300 कम वोट से 150 वोट कम से जीतेगा। यानी कि हम कह सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, फिर 10%, और 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 350 माइनस 150 यानी कि 200। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 100% की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी कितनी आपकी, 2000। ये फिक्स पैटर्न के सवाल है भाई, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 आ गई। तो अब यहाँ से आप हमें ये बता सकते हो कि भाई देखो जो विनर कैंडिडेट है यहाँ से उसे मिले होंगे 2000 का 50% कितना होता है, 1000 और 1350 कितना हो जाएगा, 1350 वोट मिले। और जो लूजर कैंडिडेट है उसे कितने मिले होंगे, 2000 में से 1350 घटा तो 650। तो इसी का परसेंटेज पूछा है इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 32.5%। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, पहले जो इसका जो बेसिक सवाल था ये मैंने जो बेसिक था ये किया। इसमें क्या किया कि इनवैलिड वोट का मैंने चक्कर को हटा दिया, इनवैलिड वोट का चक्कर का हटा दिया। बोला कि भाई इनवैलिड वोट है ही थे ही नहीं, 150 वोट किसको दे दिए मैंने, इसको दे दिया हारने वालों का, ये हारने वाला है, इसको मैंने दे दिया 150 वोट। जब इसको 150 वोट मैंने दे ही दिया, तो जो जीतने वाला कैंडिडेट है 350 वोट से जीत रहा था, तब 150 वोट कम से जीतेगा। जब 150 वोट कम से जीतेगा तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो टोटल वोट्स यहाँ से पूछता आपको तो ये हो जाता। अरे क्वेश्चन में आपको अमूमन यही पूछता है कि टोटल वैलिड वोट्स कितने थे या फिर टोटल वोट्स कितने थे। अगर टोटल वैलिड वोट्स पूछता तो कितने हो जाता भाई, टोटल वैलिड वोट्स, तो टोटल वैलिड वोट्स आपसे पूछता तो 2000। देखो टोटल वोट्स की संख्या कितनी है, 2000, और 90% ने अपना वोट डाला है। तो 90% अपना वोट डाला है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2000 का 90% कितना हो जाएगा, 1800। और इनमें से कितना था, 150 इनवैलिड हो गए थे, यहाँ से माइनस कर दो। तो टोटल वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे आपका, इतना ये हो जाएगा 0, 5, और ये कितना हो जाएगा आपका 7 में से एक जाएगा 6, यानी कि 1650। तो टोटल वैलिड वोट्स की संख्या पूछता तो 1650 हो जाती। तो मुझे उम्मीद है भाई ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा।